Welcome guys to another vlog. You're watching Mo and Ash Vibes and मैं आज आपके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने वाला हूँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट्स नॉट गोना बी अ वेरी बिग टॉपिक बट मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के बारे में जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं या फिर जो इंडिया से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें डेफिनेटली पता हो. सो स्टे ट्यून्ड, वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो गाइस आइए आज बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो हर स्टूडेंट कनाडा या फिर कोई और कंट्री में जहाँ पे भी पढ़ने जाता है उसको फेस करनी पड़ती है, या तो उसे इंडिया में इसके बारे में पता होता है या फिर उसे यहाँ आकर पता चलता है, जो है प्लेजरिज्म. गाइस इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर द कंटेंट. तो ये प्लेजरिज्म होता क्या है? क्या प्लेजरिज्म लीगल है? क्या प्लेजरिज्म इलीगल है? इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं? कैसे बचे प्लेजरिज्म से? इन चीजों के बारे में इस टॉपिक में हम बात करेंगे आज. लेट्स टॉक अबाउट ये प्लेजरिज्म आखिर में है क्या. सो प्लेजरिज्म वो है जब आपको असाइनमेंट मिलती है, कोई पेपर है, आप कोई एग्जाम लिख रहे हैं और आप किसी का ऑलरेडी रिटन टेक्स्ट कॉपी करते हैं और उसे लिख देते हैं. दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म. व्हेन यू कॉपी समबडीज वर्क which has already been published, that is plagiarism in simple language. यहाँ पर जब आप आएंगे कनाडा में, न्यूजीलैंड में या किसी भी और ऑस्ट्रेलिया या व्हाटएवर जो भी कंट्री में आप जाएंगे, ऑब्वियसली आप पढ़ने जा रहे हैं, आपको वहाँ पे असाइनमेंट्स मिलेंगी, आपके प्रोफेसर्स आपको टॉपिक्स देंगे और उनको बेसिकली बेस्ड ऑन दैट टॉपिक आपको 2000, 5000, 10,000 वर्ड्स के पेपर लिखने होंगे, थीसिस लिखने होंगे. इट इज अ लॉट ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ द डे. आपको चाहे कितना भी डिटेल्ड में उस टॉपिक के बारे में पता हो, आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऑलरेडी जो पब्लिश्ड थॉट्स मटेरियल है उसे यूज करते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. हर कोई प्लेजरिज्म इंटेंशनली नहीं करता है, राइट? सो बेसिकली प्लेजरिज्म कहाँ प्ले में आता है? जब आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, जब कुछ आप बेसिकली अपना पेपर लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं या फिर थीसिस लिख रहे हैं, उसमें आपको किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, तो ऑब्वियसली आप कहीं जाते हैं किसी और मटेरियल से, उसे समझते हैं, उसे पढ़ते हैं. आप अगर कहीं से कोई आइडिया उठा रहे हैं, आप कहीं से कोई किसी चीज का क्रक्स उठा रहे हैं, तो आपको उसे कोट करना बहुत जरूरी है, उसे साइट करना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहीं से किसी का एक स्मॉल फ्रेज उठाया है, ओवरऑल टेक्स्ट में ऐड करने के लिए वो फ्रेज उठाया, लेकिन आपने उसे साइट नहीं किया, यस इट विल बी काउंटेड एज प्लेजरिज्म. इस टॉपिक के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आई रिसेंटली गॉट टू नो फ्रॉम वन ऑफ माई knowns actually कि there was an unfortunate incident जहाँ पे बेचारा एक student who did not know about this had to face the consequences of plagiarism. It is important that you guys know कि इसके consequences भी क्या हो सकते हैं. So basically अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज पिक कर रहे हैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए कनाडा में या किसी और कंट्री में, तो प्लीज रीड उनके प्लेजरिज्म के रूल्स या उनकी जो पॉलिसी है प्लेजरिज्म को लेकर. यस अगेन आई एम सेइंग इट, इंडिया में नोबडी पुट्स दैट मच ऑफ अटेंशन टू दिस टॉपिक पर्टिकुलरली, क्योंकि हमारा एकेडमिक जो पैटर्न है या स्टाइल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है यहाँ के पैटर्न और स्टाइल से. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी श्योर कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम बाहर पढ़ने आ रहे हैं और वो स्कोर्स that degree that we are working towards is very very important for us, obviously because वो हमारा आगे का career decide करने वाली है. So you don't want to get into those kind of issues such as plagiarisms or cheating or copyright infringement. So be very aware of the consequences as well. ये हम सब जानते हैं कि आप लोग study कर रहे हैं. We went through the same process as well जब हम यहाँ कनाडा या न्यूजीलैंड आए थे. And obviously work का pressure भी आप पे रहता है side by side, तो sometimes you rush into the assignments, you are unorganized and sometimes हम इतना ध्यान नहीं देते and accidental plagiarism भी हो जाती है. So this is another thing जो काफ़ी common है. I think 80 to 90% of the students face this, but problem यही है, चाहे वो accidental plagiarism हो या फिर intentional plagiarism, उसके consequences हमेशा same ही होते हैं. आपकी कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी ने कुछ रूल सेट करे हैं, उनके बेसिस पे आपको वार्निंग्स मिलती हैं,
आई थिंक 1 या 2 वार्निंग्स मिलती हैं पहले अगर आप पकड़े जाएं प्लेजरिज्म में। देन उसके बाद आपके ग्रेड्स को कम कर दिया जाता है। देन उसके बाद आप अगर ज़्यादा प्लेजरिज्म में बार बार फंस रहे हैं तो आपको उस पेपर में फेल भी करा जा सकता है। एंड अगर आप उसके बाद भी इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो आपको एक्सपेल भी किया जा सकता है कंप्लीटली पूरे कोर्स से। सो ये इफेक्ट्स हो सकते हैं प्लेजरिज्म के। आप ऑनलाइन जाइए, आपको प्लेजरिज्म चेकर्स काफ़ी मिलेंगे। ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स पे पड़े रहते हैं। इन पे आप देख सकते हैं जाकर, आप अपना जो भी आपका पैराफ्रेज या पैराग्राफ है उसको आप वहाँ पे पेस्ट कीजिए, आप चेक कीजिए कि कितना % प्लेजराइज्ड है। जो भी आएगा आपका उसका रिजल्ट, आप जो पर्टिकुलर फ्रेज पे, जो पर्टिकुलर पैराग्राफ पे आपकी साइटेशंस मिस्ड हैं या आपके कोई जो कोटेशंस हैं या आपकी साइटेशन सही तरीके से नहीं हुई है, वो आपको सब कुछ बताएगा वो चेकर, और उस पर प्लीज वर्क कीजिए। एक छोटी सी टिप मैं आपको याद देना चाहूंगा जो मैंने अपने करियर में फॉलो की काफी ज्यादा व्हेन आई वाज स्टडीइंग, कि जब भी आप किसी भी सोर्स से कोई मटेरियल पढ़ भी रहे हैं तो उस सोर्स को नोट कर लीजिए, उस लिंक को कॉपी करके अपने पास रखिए, एक हिंट बना लीजिए आगे कि ये मैंने यहाँ से उठाया है। चाहे आप उसे अपने फाइनल वर्जन, फाइनल टेक्स्ट में ऐड करें या ना करें, बट आपको वो पता होना चाहिए कि वो सोर्स कहाँ से आया है। यही सोर्सेज आगे जाके आपकी साइटेशंस बनेंगी और you'll have a full proof टेक्स्ट की भैया ये आइडिया मैंने यहाँ से लिया है, वो आइडिया मैंने वहाँ से लिया है। ऑल इट रिक्वायर्स इज कि आप क्रेडिट कर रहे हैं, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है ये उस जगह से आया है, मैं इसे ऐसे साइट कर रहा हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज के साइटेशन के भी कुछ रूल्स होंगे, सो प्लीज उन्हें भी पढ़ें। रिपीट अगेन कि चाहे कोई छोटा फ्रेज, एक छोटा सेंटेंस भी किसी और ने अगर लिखा है और अगर आप उसे अपने टेक्स्ट में ऐड कर रहे हैं तो प्लीज उसे कोट कीजिए। एन ईजी मेथड वुड बी टू यूज कोटेशन मार्क्स अराउंड इट। अगेन प्रोवाइड द सोर्स that will save you a lot of hassle। ये तो रही बात, हम पेपर्स की बात कर रहे थे, एग्जाम्स की बात कर रहे थे, बट समटाइम्स क्या होता है कि ये प्लेजरिज्म बड़ा रूप भी ले लेती है, which in turns get into copyright infringement के सेक्शन में चली जाती है, जहाँ पे कभी कभी हम कुछ पब्लिश कर देते हैं और डाउन द लाइन वो मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ज़्यादा हार्श हैं। आपको फाइनेंशियल पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ प्रॉफिट यू आर अर्निंग फ्रॉम अ प्लेजराइज्ड मटेरियल, दैट विल डिसाइड द काइंड ऑफ पेनल्टी यू विल बी पेइंग। बट आपको ये ज़्यादा सोचने की इस बारे में ज़रूरत नहीं है। आप एक स्टूडेंट हैं, आप अभी नए आए हैं। इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि आपको यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के किस तरह पेपर लिखे जाते हैं उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो। सो प्लीज आप अपने सीनियर से पूछिए, अपने रूममेट से पूछिए, आप अपने फ्रेंड से पूछिए या उनके कोई सीनियर्स रहे होंगे उनसे पूछिए कि यार मुझे साइटेशन करनी नहीं आती है, प्लीज मुझे बताएंगे आप साइटेशन कैसे करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आपका कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी भी आपको ये सब करना सिखाएगा। सिंपल है, 10 से 15 मिनट का काम है। आप अपनी असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, आप उसमें इतना हार्ड वर्क डाल रहे हैं, तो प्लीज इन छोटी छोटी चीजों के लिए हैसल्स या इश्यूज में मत फंसिए। सोर्सेज हमेशा नोट कीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। कोटेशंस कीजिए, अपनी साइटेशंस कीजिए, प्रॉपर क्रेडिट दीजिए जहाँ से भी आप कोई भी सोर्स, कोई भी मटेरियल उठा रहे हैं, और उसके बाद बस अपना प्लेजरिज्म चेकर में डालिए, अपने मटेरियल को चेक कीजिए। वो आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी दे देगा कि आपका कितना मटेरियल प्लेजराइज्ड है या नहीं है। बेस्ड ऑन दैट अपने चेंजेस कीजिए, और जब भी आपकी बेसिकली जो सबमिशन डेट है अपना सबमिट कीजिए। सो ये अपने आप को टाइम दीजिए। ये एंड टाइमिंग पे जब हम असाइनमेंट्स करते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स तभी होती हैं। एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म अगेन जिसको बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, रात को आज 12 बजे सबमिशन टाइम खत्म हो रहा है वहां पे, और मैं 5 बजे शाम को करने बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ असाइनमेंट। नो, दैट्स नॉट फेयर। ऑब्वियसली आप उस टाइम में मेसअप करेंगे, आप स्टफ अप करेंगे चीजों को। सो प्लीज गिव योरसेल्फ इनफ टाइम। यू गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप, you go through each and every text that you're providing in there, and on top of that the citations, the quotations, the recognition, the credit that the real author deserves, please आप उसे दीजिए।
उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं इंटेंशनल प्लेजरिज्म, जिसमें बेसिकली somebody is just lazy, somebody doesn't really want to work and they just keep on doing the same thing again and again। आपके पास समय नहीं है इतना असाइनमेंट्स को देने के लिए, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज अपने असाइनमेंट्स को थोड़ा सीरियसली लीजिए, उन्हें गिव इनफ टाइम फॉर इट, क्योंकि आपको काफी सीरियस पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। आई पर्सनली नो फ्यू इंसिडेंट्स जिनमें डिपोर्टेशन भी इन्वॉल्व थी। तो थ्रू दिस वीडियो ऑल आई वांट टू से इज प्लीज अपने असाइनमेंट्स को, अपनी स्टडीज को सीरियसली लीजिए। आप एट द एंड ऑफ द डे यही करने आए हैं बाहर। इट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग ऑफ योर लाइफ, या 1-1.5 साल 2 साल की जो आप स्टडी लेकर आए हैं वो बहुत क्रूशियल रहेगी आपकी जिंदगी में, वही आपकी आगे की लाइफ सेट कर सकती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी जॉब्स मत कीजिए या अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मत कीजिए, जो भी आप करते हैं प्लीज डू दैट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्टडीज पे ध्यान दें। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आई एम मेकिंग ऑल दीज वीडियोज टू हेल्प ऑल ऑफ यू with all the facts and the knowledge that I have regarding the immigration processes, the student life, the experiences, the processes, the routines। जितना हो सके अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको गाइड करना चाहता हूँ, आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, एंड आई होप कि आपको ये सब बहुत ज्यादा हेल्पफुल लग रहा होगा। Please hit the like button if you like this video, subscribe to the channel and share the content. We'll need all your love and support. Please take care of yourself, be safe. Love you all. Until next time.